रसोई की दो बेटियों की शादी में दिहौली थाना पुलिस बनी सहारा, 3 लाख से अधिक का आर्थिक सहयोग। मनिया न्यूज। मनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दिहौली में मानवता और सामाजिक संवेदनशीलता का अनूठा उदाहरण देखने को मिला है। दिहौली थाना पुलिस ने अपने ही थाना परिसर में पिछले 12 वर्षों से सेवाएं दे रहे रसोई भीकम सिंह सेन की दो बेटियों के विवाह में आर्थिक व सामग्री रूप से उल्लेखनीय सहयोग कर एक मिसाल पेश की है। भीकम सिंह, जो सीमित आय में परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, अपनी दोनों बेटियों के विवाह को लेकर आर्थिक संकट से परेशान थे। उनकी स्थिति को देखते हुए दिहौली थाना प्रभारी ब्रिजेश मीना ने थाना स्टाफ और क्षेत्रीय जन सहयोग को एकजुट करते हुए मदद का अभियान शुरू किया। इस पहल को पुलिस कर्मियों और स्थानीय नागरिकों ने बड़ा समर्थन दिया। सहयोग स्वरूप थाना पुलिस ने कुल 1,71,111 रुपये नकद भेंट किए। इसके साथ ही लगभग 2 लाख रुपये मूल्य के आभूषण, बर्तन, कपड़े, गृहस्थी का सामान और अन्य जरूरी सामग्री भी प्रदान की गई। इस तरह दोनों बेटियों की शादी के लिए कुल 3 लाख रुपये से अधिक की सहायता उपलब्ध कराई गई। थाना परिसर में इस सहयोग के दौरान पुलिसकर्मियों ने परिवार को विश्वास दिलाया कि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की मदद करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। थाना प्रभारी ब्रिजेश मीना ने कहा कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था की रखवाली भर नहीं करती, बल्कि कठिन परिस्थितियों में समाज का साथ भी देती है। दिहौली थाना पुलिस की इस मानवीय पहल की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस का ये कदम न केवल भीकम सिंह के परिवार के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। और मुझे तो अभी क्या है 15 दिन ही हुए हैं। अभी जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो पता चला कि मेरी 2 बच्चियों की शादी है, और जो हमारे स्टाफ ने सबने बताया कि साहब ये गरीब आदमी है, बहुत ज्यादा, और पहले भी पुलिस ने सहयोग किया था। तो उस चीज़ को हमने इनसे सोचा, बातचीत की क्या है क्या नहीं है, तो तब जा करके हमें ये महसूस हुआ कि इस आदमी को वास्तव में ज़रूरत है। क्योंकि कभी भी अपन गरीब अमीर के लिए तो जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन गरीब की सहायता करनी चाहिए। इसलिए हमारे पूरे स्टाफ का हमारा मन बना, और जो हमारे साथी मिलने जुलने वाले थे उनसे हमने कहा, तो करीब 2 लाख रुपए के करीब का तो ये सामान वामान है, और 1,71,111 रुपये हमने कैश किया है। जो भी अब ये किस हिसाब से खर्च करते हैं इनका वो है, तो एक गरीब की मदद करनी चाहिए। इस उद्देश्य से हमने ये एक मैसेज जनता में जाना चाहिए, गरीब की हमेशा मदद करनी चाहिए। और बच्चियों के लिए अपनी चांदी की तोड़ियां और बारी और जिला कलेक्टर धौलपुर मानवीय संवेदना, सहानुभूति और गरीबों के हित चिंतक है। धौलपुर न्यूज। वाकया कल 30 नवंबर 2025 शाम का है। कलेक्टर धौलपुर श्रीनिधि बीटीजी को छावनी में आयोजित एक शादी समारोह में देखकर उपस्थित सभी महिलाएं और पुरुष उनकी प्रशंसा करते हुए थक नहीं रहे थे। उन शब्दों को यहाँ वर्णित नहीं किया जा सकता। कलेक्टर धौलपुर की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। हुआ ये कि कल जिला कलेक्टर धौलपुर के कार्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुरेश कोली की बेटी की शादी थी। सभी लोग भात लेने, रिश्तेदारों को खाना खिलाने और बारात के स्वागत की तैयारियां कर रहे थे। उसी समय दरवाजे पर सायरन सुना तो एक बार तो डर गई कि क्या हो गया जो पुलिस आई है। कहीं कोई झगड़ा या परेशानी तो नहीं हो गई। लोग मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़े, परंतु लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही जिला कलेक्टर की गाड़ी मुख्य दरवाजे पर रुकी और उसमें से जिला कलेक्टर धौलपुर श्रीनिधि बीटी उतरते दिखे। लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि एक कलेक्टर अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बेटी की शादी में शामिल होने आया है। इससे आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। वो भी खाना पूर्ति करने नहीं, अपितु 1 घंटा से अधिक समय सभी लोगों के बीच बैठे रहे और वर वधू को आशीर्वाद दिया। वरना आजकल लोग तो अमीरों को वरीयता देते हैं, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इतना सम्मान देना बहुत दूर की बात है। जिला कलेक्टर धौलपुर श्रीनिधि बीटीजी का व्यक्तित्व बहुआयामी, सौम्य, सरल, अपनों का ख्याल रखने वाला है। हम आपके इस व्यवहार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। चमरौली शारदा ग्रीन रिजॉर्ट, आगरा में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान रुक्मणी कृष्ण विवाह उत्सव धूमधाम से संपन्न। आगरा न्यूज। आगरा के चमरौली स्थित शारदा ग्रीन रिजॉर्ट में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आज पावन प्रसंग भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह का दिव्य उत्सव बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। कथा स्थल भक्तिमय वातावरण से गुंजायमान रहा, जहां हजारों श्रद्धालु जय श्री राधे कृष्णा और रुक्मणी कृष्ण विवाह की जय के जयघोष के साथ आनंद विभोर दिखाई दिए।
कथा व्यास आचार्य राकेशानंद महाराज द्वारा रुक्मणी विवाह का वर्णन होते ही वातावरण में भक्ति रस की वर्षा होने लगी। उन्होंने कहा कि भक्त फूलों की वर्षा, नृत्य और हरिनाम संकीर्तन करते हुए इस दिव्य विवाह उत्सव के साक्षी बने। कथा स्थल को आकर्षक पुष्प सजावट, प्रकाश व्यवस्था और वैदिक संगीत से भव्य रूप दिया गया, जिससे पूरा परिसर एक आध्यात्मिक उत्सव में परिवर्तित हो गया। रुक्मणी कृष्ण विवाह की झांकी जब प्रकट हुई तो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने जय जयकार करते हुए नाच गाकर, हाथ उठाकर और भाव विभोर होकर दिव्य युगल के प्रति अपना प्रेम और श्रद्धा प्रकट की। अनेक भक्तों ने इसे अपने जीवन का सौभाग्य बताते हुए कहा कि यह क्षण उनके लिए अत्यंत पुण्यदायक है। कथा आयोजकों ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का उद्देश्य समाज में प्रेम, शांति और धर्म के संदेश का प्रसार करना है। रुक्मणी कृष्ण विवाह उत्सव ने भक्तों के हृदय में भक्ति और उत्साह का संचार किया। पूरे दिन कथा स्थल पर भजन, कीर्तन और प्रसाद वितरण का आयोजन चलता रहा। ट्रक ड्राइवर से अभद्रता पर गार्ड बर्खास्त, धौलपुर परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई। धौलपुर न्यूज। धौलपुर में ट्रक ड्राइवर से अभद्र व्यवहार करने का वीडियो वायरल होने के बाद जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने उड़ान दस्ता टीम में तैनात संविदा सुरक्षा गार्ड राकेश कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी। ये कार्रवाई जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव के निर्देश पर की गई। अधिकारी गौरव यादव ने कहा कि विभाग राजस्थान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रहा है और किसी भी कर्मचारी द्वारा विभाग की छवि खराब करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वायरल वीडियो की जांच के लिए टीम गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर गार्ड को बर्खास्त करते हुए राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन, भरतपुर को पत्र भेजा गया है। शरद महोत्सव में 1500 मीटर दौड़, सुनैना, अंकुर, सोनिया और गौरव बने विजेता। धौलपुर न्यूज। नगर परिषद द्वारा आयोजित शरद महोत्सव के तहत 1500 मीटर बालक बालिका वर्ग दौड़ प्रतियोगिता संपन्न हुई। जिले भर से पहुंचे सैकड़ों खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ डिप्टी फिजिकल विजेंद्र कोहली ने खिलाड़ियों से परिचय लेकर किया। कोहली ने कहा कि शरद महोत्सव स्थानीय खिलाड़ियों के लिए बड़ा मंच प्रदान कर रहा है, जिससे प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। कार्यक्रम में कई शारीरिक शिक्षक व खेल प्रशिक्षक उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के परिणाम में सीनियर बालिका वर्ग में सुनैना प्रथम, राखी द्वितीय, मोहिनी तृतीय में सीनियर बालक वर्ग में अंकुर प्रथम, अंशु द्वितीय, राजू तृतीय, जूनियर बालिका वर्ग में सोनिया प्रथम, गौरी द्वितीय, सोनिया तृतीय, जूनियर बालक वर्ग में गौरव प्रथम, आरव द्वितीय, मोहित व अविनाश संयुक्त तृतीय। बाड़ी बार एसोसिएशन चुनाव 2 से 12 दिसंबर तक प्रक्रिया, 12 को मतदान। बाड़ी न्यूज। बाड़ी बार एसोसिएशन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश कौशिक ने बताया कि चुनाव 2 से 12 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति में चुनाव अधिकारी एडवोकेट भगवान सिंह गुर्जर, राधेश्याम उपाध्याय और ब्रिजकिशोर शर्मा को नियुक्त किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2-5 दिसंबर तक आवेदन पत्र वितरित व जमा होंगे। 6-8 दिसंबर तक नामांकन की जांच होगी, जबकि 10 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। यदि एक से अधिक प्रत्याशी हुए तो 12 दिसंबर को दोपहर 12 से 3 बजे तक कोर्ट परिसर में मतदान कराया जाएगा और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। बाड़ी बार एसोसिएशन में कुल 130 अधिवक्ता पंजीकृत हैं, जो अध्यक्ष सहित 7 पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष और ऑडिटर के लिए चुनाव लड़ सकेंगे। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता बनवारी लाल पाराशर, ब्रिजनाथ सिंह बैसला, रविंद्र शर्मा सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। नदी पर पुलिया निर्माण को लेकर नगरपालिका ईओ ने किया निरीक्षण, ग्रामीणों में जगी उम्मीद। बसेड़ी न्यूज। कस्बे में पुराने थाने के नीचे होकर बहने वाली नदी पर पुलिया निर्माण की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। सोमवार को नगरपालिका ईओ राजवीर सिंह ने टीम के साथ स्थल का निरीक्षण किया। पुलिया नहीं होने के कारण हर वर्ष बरसात के दौरान नदी के उफान पर आते ही दर्जनों गांवों का संपर्क कट जाता है, जिससे ग्रामीणों और आमजन को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। निरीक्षण के बाद नगरपालिका ईओ ने बताया कि प्रारंभिक आकलन के अनुसार पुलिया निर्माण पर लगभग 80-90 लाख रुपए की लागत आने की संभावना है।
उनके निरीक्षण से क्षेत्रवासियों में यह उम्मीद जगी है कि लंबे समय से चली आ रही इस समस्या का समाधान अब जल्द मिल सकता है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में पुटपुरा, मूडिक, बागथार, भारली, मई, कंदपुरा, पूरा पाटौर, ईदून सहित 1 दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को स्कूल, अस्पताल, बाजार और जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में बेहद कठिनाई होती है। पुलिया बनने से इन गांवों को बड़ी राहत मिलेगी। नगर पालिका ईओ राजवीर सिंह ने कहा कि यह समस्या वाकई गंभीर है और बरसात के दिनों में आमजन को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्थल निरीक्षण कर हमने प्राथमिक आकलन तैयार किया है। हमारी कोशिश रहेगी कि पुलिया निर्माण का प्रस्ताव शीघ्र स्वीकृत हो सके ताकि आगामी बरसात से पहले लोगों को राहत मिल पाए। पुलिया के बारे में इसमें कुछ लोग मेरे ऑफिस आए और उन्होंने मेरे को ये कंप्लेंट बताई कि यहाँ कम से कम 1 दर्जन गांव के आने जाने के या वाहनों के निकलने का वो है रास्ता। इसमें बरसात के मौसम में पानी बढ़ जाता है और निकलना 2 बार हो जाता है। तो मैंने डीएम साहब को बोला और मौका निरीक्षण के दौरान पाया गया यहाँ पुलिया बनना अनिवार्य है। तो उसका एस्टिमेट बनाकर हम इसको सीख से सीख बरसात से पहले बनाने के प्रयास रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। विधानसभा बसेड़ी का एसआईआर डिजिटाइजेशन 100% पूर्ण। बसेड़ी न्यूज। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चलाए जा रहे मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बसेड़ी ने निर्वाचन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को प्रातः 10:00 बजे तक परिगणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कार्य 100% पूर्ण कर लिया है। गौरतलब है कि निर्वाचन विभाग द्वारा एसआईआर घोषणा के दौरान परिगणना प्रपत्रों के वितरण, संकलन एवं डिजिटाइजेशन कार्य हेतु 04 नवंबर से 04 दिसंबर 2025 तक की समयावधि निर्धारित की गई थी, जिसके अंतर्गत विधानसभा बसेड़ी ने शुरुआत से ही लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए 01 दिसंबर प्रातः तक कार्य पूर्ण कर लिया है। उल्लेखित है कि बसेड़ी यह कारनामा करने वाली 22वीं विधानसभा बन गई है तथा टॉप 25 में अपना स्थान बरकरार रखा है। इस दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एसडीएम बसेड़ी सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि यह हमारे बीएलओ सुपरवाइजर्स कार्यालय की निर्वाचन टीम एवं विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी के ब्लॉक लेवल अधिकारियों की मेहनत का नतीजा है। सभी के द्वारा निर्वाचन विभाग के आदेशों की समयबद्ध पालना, कड़ी मेहनत, निर्वाचन कार्य के प्रति जुनून एवं नवाचार के परिणाम से ही यह सफलता मिल पाई है, जिससे आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। इस दौरान एलएमटी राजेश कुमार शर्मा, कार्यालय के वरिष्ठ सहायक विपुल कुमार गर्ग, नीरज सिंघल, शुभम गोयल, लोकेश गोयल, हरीश कुमार, अजय कुमार, हिमांशु मंगल, विक्रम मीना सहित निर्वाचन टीम बसेड़ी के समस्त कार्मिक उपस्थित रहे। वार्ड 87 में विकास कार्यों की शुरुआत, श्रीनगर कॉलोनी में सीसी रोड निर्माण का शुभारंभ। आगरा न्यूज। आगरा के वार्ड 87 में लंबे समय से उपेक्षित पड़े क्षेत्र में विकास कार्यों की शुरुआत की गई। लोगों का कहना था कि यहां वर्षों से सड़क, खड़ंजा, पानी और सीवेज जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं थीं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पूर्व पार्षद रवि शर्मा को कई बार निवेदन करने के बावजूद केवल आश्वासन मिला, लेकिन विकास कार्य नहीं हुए। निवासियों ने बताया कि अब उन्हें पार्षद श्रीमती कंचन बंसल के रूप में एक अभिभावक मिला है, जो उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान की दिशा में कार्रवाई कर रही हैं। इसी क्रम में श्रीनगर कॉलोनी की मुख्य सड़क पर सीसी रोड निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों में खुशी और उत्साह साफ दिखाई दिया। लोगों ने कहा कि जैसे उनकी पुरानी मनोकामनाएं पूरी हो गई हों। इस अवसर पर गोपाल पंजवानी, राकेश सिंह, यादव जी, आकांक्षा कौशिक, ब्रजेश वर्मा, रामू वर्मा, किसान वर्मा, हरवंश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। पार्षद कंचन पवन बंसल ने उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। शराब की बोतल में निकला कीड़ा, पीने वाले की उड़ी होश, शराब प्रेमियों में हड़कंप। सरमथुरा न्यूज। शराब के शौकीनों के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है। सरमथुरा शहर की एक सरकारी देशी शराब दुकान से खरीदी गई सीलबंद शराब की बोतल पौवा में मरा हुआ जोंक कीड़ा मिलने से हड़कंप मच गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बोतल पूरी तरह पैक और बिना किसी छेड़छाड़ की थी। कीड़ा बोतल खोलने से पहले ही तैरता हुआ नजर आया। जानकारी के अनुसार स्थानीय युवक ने रविवार शाम को शहर के मुख्य बाजार स्थित एक अधिकृत देशी शराब दुकान से शराब का पौवा खरीदा।
जब वो घर पहुंचकर बोतल खोलने ही वाला था, तभी उसकी नजर बोतल के अंदर कुछ अजीब सी चीज पर पड़ी। गौर से देखने पर पता चला कि बोतल में एक मरा हुआ कीड़ा तैर रहा है। युवक ने तत्काल इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। देखते ही देखते यह वीडियो आग की तरह फैल गया और शहर भर में सनसनी मच गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शराब की बोतल पूरी तरह से बंद है और उसमें निचली सतह पर एक काले रंग का कीड़ा तैर रहा है। इस घटना के सामने आते ही लोगों में आक्रोश फैल गया। नागरिकों ने शराब दुकान की गुणवत्ता और सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सीलबंद बोतल में इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है, तो ये साफ दर्शाता है कि गुणवत्ता नियंत्रण महज कागजों तक सीमित है। लोगों ने संबंधित विभाग से जांच की मांग की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की है। बोला ये क्या मामला है तुम्हारा? मामला ये है कि मैं सर ये पौआ लेके आया था दुकान से, कि देखा तो इसमें कीड़ा पड़ा हुआ है और इसमें मतलब ये अंधेरे उजेरे में अगर धोखे में पी भी लेगा कोई तो मर ही जाएगा इसके। तो हम ये चाहते हैं कि अभी ये शराब बनाने वाली जो भी कंपनी है तो उस पर ये मांग करते हैं कि उस पर कार्रवाई की जाए। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में गूंजी व्यंग, देशभक्ति और हास्य की गूंज। धौलपुर न्यूज। शरद महोत्सव मेले में माही ग्रुप द्वारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपजिला कलेक्टर कर्मवीर सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने की। कवियों ने पुलिस, भ्रष्टाचार, राजनीति, पाकिस्तान, समाज और देशभक्ति पर जोरदार काव्य पाठ कर श्रोताओं को हंसी, व्यंग और भावनाओं से सराबोर कर दिया। सम्मेलन की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी ने मां सरस्वती वंदना से की। कार्यक्रम में रमेश मुस्कान, मनवीर मधुर, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी, सपना सोनी, जॉनी बैरागी, मारुति नंदन, रामबाबू सिकरवार, पदम गौतम और मनोज बैचेन कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं से खूब वाहवाही लूटी। कवि जॉनी बैरागी ने पुलवामा में इस्तेमाल आरडीएक्स पर प्रभावशाली कविता सुनाई। सच तो यह है कि यह हमारी ही आस्तीनों से आता है, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। डॉक्टर विष्णु सक्सेना के भावपूर्ण गीतों ने माहौल को भक्ति और भावनाओं से भर दिया। कार्यक्रम का संचालन मनवीर मधुर ने किया। बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद रहे। है और पूरा धौलपुर आपका सम्मान, जोरदार तालियां बजा के हम आदरणीय जॉनी भैया का सम्मान करें। हमारे बीच में ऐसा हुआ, बाढ़ से तंग आ गई होगी, ये हौसला भी मिलना चाहिए। संस्कार की उन्होंने बातें की। मैं अब जिन्हें बुलाना चाहता हूं। क्या बात है, क्या बात है। चारों तरफ गिरावट है, बड़े पतन की आहट है, रिश्ते हुए कसेले भारी, हर दिल में घबराहट है। संस्कार कुछ छूट गए, अपने हमसे रूठ गए। संस्कार कुछ छूट गए, अपने हमसे रूठ गए। चुराने की बात मत करना, कभी भी दिल को दुखाने की बात मत करना। हर एक तौर मुझे आजमा लिया तुमने, अब अपना हाथ छुड़ाने की बात मत करना। खड़े बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुढ़े शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं? तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हो गए तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। तू कर दिए सभी विरोधी, तू शेर सजब बुर्राए, तेरे आगे जो भी खड़ा हुआ वो बकरी सामने आए। वाह रे दादा मोदी, चुप कर दिए